अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीलॉग का आगाज हम करते हैं एक लतीफे से। और लतीफा गोदी मीडिया का एक चाटुकार ने सुनाया है। मैं चाहता हूं कि पहले आप वो लतीफा सुन लें, चंद सेकंड का ये आप सुन लें, उसके बाद इसी के ऊपर बात करते हैं कि ये लतीफे से कम नहीं था। आप रूस और पुतिन को देखना लीजिए। अमेरिका ने इतना प्रेशर बनाया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि रूस से दोस्ती ना टूटेगी, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब मोदी के लिए पुतिन अमेरिका से भिड़ गए, ट्रंप से भिड़ गए। मोदी के लिए पुतिन ने ऐसी ऐसी बातें ट्रंप को सुना दी जो आज तक कोई नहीं कह पाया। टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका को जवाब देते हुए पुतिन ने कह दिया भाई भारत की तरफ से कि क्या समझे हो, भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, भारत स्वाभिमानी है, भारत के लोग ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस के राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि भारत अपने हितों को देखते हुए रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। पुतिन ने कह दिया भाई कि पीएम मोदी को जानते नहीं हो, पीएम मोदी बहुत समझदार नेता हैं जो भारत के हित को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी पुतिन जैसे बड़े बड़े नेता ट्रंप को समझा रहे हैं कि क्या मोदी से भिड़ रहे हो यार, नहीं जीत पाओगे, क्या नए भारत से भिड़ रहे हो, नहीं जीत पाओगे, अमेरिका को झुकना होगा भारत के सामने। जी दोस्तों, ये गोदी मीडिया का एक बदनुमा चेहरा है जो आपको बता रहा था कि इस वक्त मोदी की जो जंग है वो व्लादिमीर पुतिन लड़ रहे हैं। कैसा लगा आपको? क्या आपको लगता है ये सच है? और आप यही जो चाटुकार है, अगर इसकी थोड़ा सा आप सर्च कर लें तो कुछ अरसा पहले ये मोदी और ट्रंप के दरमियान जो मोहब्बत की पींगे थी सो कॉल्ड, उसके ऊपर इसी तरह की चाटुकारी करता नजर आ रहा है यही साहब। और वो पापा की परी अंजलि है या दीगर हैं, आप अर्नब गोस्वामी हैं या वो जेडी बख्शी है, इनके अगर आप कुछ चंद माह पहले के इंटरव्यू आप सर्च कर लेंगे कि प्रोग्राम के अंदर, तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे ट्रंप और मोदी की मोहब्बत जो है वो निकाह में बदल चुकी है, वो शादी हो चुकी है और ये खुद साख्ता जो है ना भाग के दुल्हन बना हुआ है और ट्रंप इसका दूल्हा बना हुआ है। इस तरह की मोहब्बत आपको नजर आती होगी कुछ अर्सा पहले। और जब ट्रंप ने देखा कि ये पाकिस्तान ने मोदी की दुर्गत बनाई है, मई 2025 में जो 4 रोजा जंग में पाकिस्तान ने 7 त्यारे गिराए, मोदी तो अब 100 बार कह चुके हैं, यानी मोदी तो 100 बार इनकार कर चुके हैं, 100 बार ट्रंप कह चुके हैं कि मोदी झूठ बोल रहा है और इंडिया झूठ बोल रहा है। इंडियन जो गोदी मीडिया झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान ने उस जंग में इंडिया के 7 त्यारे गिराए थे। देखो, जो सबसे बड़ी डिसॉल्ट कंपनी है राफेल बनाने वाली, वो इतराफ कर चुकी है कि ये सच है। तो बाकी ये क्या रह गया? हमने तो कहा था इन्वेंटरी दिखा दो और शिवांगी और बाकी उनके जरिए तुम परेड करा दो, हम भी मान जाएंगे तुम्हारा कोई त्यारा नहीं गिरा। लेकिन चूंकि त्यारे गिरे हैं तो लिहाजा मोदी अब सर छुपाए फिर रहा है। अब ये जो आपको लतीफा मैंने दिखाया और सुनाया, ये साफ फरमा रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो आंखें दिखा रहा है ट्रंप को और कह रहा है कि तुम मोदी को नहीं जानते। असल में वो ये कहना चाह रहा है कि तुम मोदी को नहीं जानते, तुमने थोड़ा सा अगर गुस्सा दिखाया तो लम्बा पै जाएगा तेरे सामने। इस मोदी की मिसाल उस शौहर की सी है, खैर ये तो शौहर भी नहीं बन पाया उस खातून का, उस शौहर की सी है कि जिसने जो पहले दिन ही बेगम को कहा गुस्से से कि फौरी तौर पे पानी गर्म करो, तो वरना तुम जानती नहीं हो। तो जब उसने 2 बार ये बात की तो तीसरी बार बेगम जो है ना वो फावड़ा लेके आ गई, हाथ में वो छुरी लेके आ गई। उसने कहा हाँ जी वरना की करना है? कहते वरना मैं ठंडे पानी ना नहा लेना। तो इस मोदी की हालत वही हुई है। ये असल में ये चाटुकार बता रही है, आखिरी सांसें ले रहे हैं, दिया बुझने से पहले जो आखिरी बार टिमटिमाता है, ये वही काम हो रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान ने मार मार के इसका बूथा लाल कर दिया है और दूसरी तरफ ये पूरी दुनिया में चाटुकारी कर रहा था ट्रंप की और लंबा पै रहा था उसके सामने ना कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार वो जो ट्रंप सरकार, ये ड्रामेबाजी इसने कर रखी है। अब जब ट्रंप ने देखा कि ये तो बिज्जू सा जो है ना इसके पास तो कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान ने इसको मार मार के इसका जो है ना इसके तुम्बे सेक के रख दिए, तो मैं इसके ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा था? दुनिया ताकत के साथ खड़ी होती है, दुनिया एक उस बहादुर के साथ खड़ी होते हैं जो अपने दुश्मन को नीचा दिखाना जानता है, और वो पाकिस्तान ने कर दिखाया है। पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने वो कर दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अफवाज के साथ, पाकिस्तान की जो अवाम है वो सीसा पलाई दीवार के साथ खड़ी हुई है। और जिस अंदाज में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने इंडियन आर्मी को बांध के मारा है, वो तारीख के सुनहरे अल्फाज में लिखा जा चुका है, वो अब इतिहास का, तारीख का हिस्सा बन चुका है। अब ये जो गोदी मीडिया है ये ग्लैमराइज कर रहा है उसको, यानी उस मोदी को दोबारा ग्लैमराइज करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस गोदी मीडिया के जरिए मोदी को दोबारा पेंट किया जाए कि व्लादिमीर पुतिन इसके पीछे खड़ा है। भाई साहब, कोई आपके पीछे नहीं खड़ा। क्यों खड़ा हो? पहली बात तो ये, वो क्यों खड़ा हो? ट्रंप तो डंडा दे के बैठा हुआ है कि जनाब तुमने अगर तेल खरीदा रूस से तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फ्यूलिंग टू फायर इन यूक्रेन वार।
और वो यूक्रेन वार रुकवाना चाह रहे हैं ट्रंप। और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन का कोई कसूर नहीं है इसमें। व्लादिमीर पुतिन तो अपनी जंग लड़ रहा है, क्योंकि एक वक्त आया था बिफोर ट्रंप, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, जो बाइडेन और ओबामा, इन्होंने हाथ रखा था यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के ऊपर कि तुम्हें हम जो है ना पूरा समर्थन देते हैं, तुम्हारे साथ मिलते हैं और तुम्हें नेटो का मेंबर बनाते हैं। अब देखो, कोई मुल्क अपने उस नुक्कर के ऊपर दुश्मन को तो नहीं बिठाने देगा नेटो को। अब यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता है तो अपना नेटो जो है वो यूक्रेन की आखिरी सरहद पे आ जाएगी, रूस की सरहद पे, तो रूस को तो ये काबिल कबूल नहीं है। तो इस हवाले से देखें तो पुतिन की जो एक लॉजिक है वो ठीक है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाकई चाह रहे हैं कि पीस प्रोसेस बढ़े, इसको खत्म होना चाहिए। और उसने कह दिया वाजे तौर पर जेलेंस्की को कि हम तुम्हें नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। और अब तो जेलेंस्की भी मान गया कि ठीक है, जो इलाके 4-5 इलाके हैं ये आप यूक्रेन से जो वो फतह कर चुका है ये हम रूस को देते हैं और सुलह करते हैं, वो ये कह रहे हैं। अब मुझे बताओ, आपका ये जो बंदरनुमा मोदी है ये तो उनसे खरीदना चाह रहा है, ये तो तेल खरीदना चाह रहे हैं। तो कौन सा मुल्क है जिसकी आप मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे हो, जिससे आपको ट्रेड कर रहे हो, वो आपको वो बुरा भला कहेगा? वो तो चाहेगा तुम उसकी गोद में बैठे रहो और उससे चीजें खरीदते रहो, वो तो चाहेगा, वो तो हर सूरत में चाहेगा। लेकिन ये तुम्हारे साथ इस वक्त ग्लोबली हो चुकी है, अगर तुम जंग जीत गए होते, तुम पाकिस्तान को शिकस्त दे चुके होते, पूरी दुनिया में तुम्हारी आवभगत हो रही होती। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया जो वो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, पाकिस्तान के इस्तकबाल में खड़ी हो रही है। जब भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जाता है, तो ट्रंप जिस अंदाज में उनकी मोहब्बत से और इज्जत से उनको पेश आता है, यू कांट बिलीव। देख रहे हो तुम, सड़ रहे हो अंदर से। अभी जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी गए हैं, तो तुम्हारी चीखें वहां से नजर आ रही हैं, हम देख रहे हैं, हमें महसूस हो रहा है और हम महसूस भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ शी जिनपिंग, जिसके साथ हमारी मोहब्बत तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चीन की कॉस्ट पे हम किसी भी मुल्क से दोस्ती नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं। ये चीन को पता है, चाइना इस चीज से वेल अवेयर है। अब तुम्हें तकलीफ इस बात की है कि पाकिस्तान चूंकि जंग जीत चुका है, पाकिस्तान ने तुम्हारे नथने सेके हैं, खुन्ने सेके हैं, और पूरी दुनिया पाकिस्तान के रहनुमाओं का इस्तकबाल कर रही है। पाकिस्तान के जो दिन थे मई 2025 से पहले वो बदल चुके हैं। अब एक तरफ चीन हमारे साथ मोहब्बत के साथ आगे बढ़ रहा है, ट्रेड हम अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं और वेस्टर्न मालिक के साथ भी कर रहे हैं, और वही वेस्टर्न मालिक तुम्हें कबूल नहीं कर रहे। वही ट्रंप 100 बार कह चुका है तुम्हारे बारे में, ट्रंप तुम्हें इग्नोर कर चुका है, ट्रंप ने तुम्हें डिसऑन कर दिया है। और अब तुम्हारे ये जो चाटुकार, जिस तरह हमने वी लॉग के शुरू में बताया था कि जिस अंदाज में तुम्हें ग्लैमराइज कर रहे हैं, तुम्हारी इस कुर्सी पे बैठने के लिए योगी आदित्यनाथ, अमित शाह दोनों रेडी हैं। और जिस वक्त वो आएंगे तो टुकड़ा उन्हें भी डालना आता है बड़े अच्छे अंदाज से। वो चूंकि खा चुके हैं, बहुत पेट भर चुका है उनका। वो बीसीसीआई और अब आईसीसी का चेयरमैन बनवाया उसने अमित शाह ने अपने बेटे को, ऑल्दो कि उसमें राजनाथ भी चाह रहा था, लेकिन राजनाथ पीछे हो गए। ये दोनों इस वक्त ताकतवर जो है ना मंत्रालय तुम्हारा संभालने के लिए रेडी बैठे हैं। और तुम्हारा सही मानों में अगर देखा जाए तो जो बेइज्जती अमेरिका के हाथों हो रही है, जो इवन रशिया तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, रशिया सिर्फ अपना तेल बेच रहा है तुम्हें, और बहुत सारे मामलात में वो ठीक भी है। वेस्टर्न ममालिक उसको ऑन करेंगे, रशिया को ऑन करें, ट्रंप उसको ऑन कर रहा है। ट्रंप तो सिर्फ वो जंग रुकवाना चाह रहा है और वहां पे वो लेजिटिमेट राइट है उसका कि ठीक है, वो चाह रहा है कि अपना मुल्क डिफेंड करे। जेलेंस्की भी चाह रहा है, लेकिन वहां पे व्लादिमीर पुतिन भी ठीक चाह रहा है कि भाई तुम इसको नेटो की मेंबरशिप क्यों दे रहे थे, जो कि उन्होंने अब डिसऑन कर दी कि हम इसको जेलेंस्की को जो है वो नेटो की मेंबरशिप नहीं देंगे और ये अपने पुराने तनख्वाह पे काम करेगा। और वो काले इलाके भी छोड़ रहा है कि ठीक है, जो रशिया ने फतह कर लिए वो उसको दे। तो ये तो ग्लोबल फिनोमिना है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, तुम्हारे इंडियन जानते हैं, और सबको पता है कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जिस अंदाज में वो समर्थन हो रहा है, पाकिस्तान का इस्तकबाल हो रहा है, पाकिस्तान से जिस तरह मोहब्बत हो रही है, ग्लोबली मोहब्बत हो रही है, और इतनी क्या, इससे कोई 5% भी तुम्हारी नहीं हो रही, बल्कि तुम्हें बेइज्जत किया जा रहा है हर तरफ। ग्लोबली तुम आइसोलेशन के शिकार हो गए। ना तुम्हारे ऊपर ट्रंप इत्मीनाद कर रहा है, ना शी जिनपिंग कर रहा है, ना व्लादिमीर पुतिन कर रहा है। कौन मुल्क है तुम्हारे ऊपर इत्मीनाद करने वाला? अब तुम्हें यह भी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान का जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वो जिस तरह बांग्लादेश में गया और बांग्लादेश जो है चिकन नेक को उसने विजिट किया है और वो देख रहे हैं वहां पे। अब तुम्हें पता है कि तुम घेरे में आ चुके हो, कुल्ली तौर पे तुम घेरे में आ चुके हो। अब तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है कि तुम रिजाइन करो, तुम घर में जाओ, जो भी तुम्हारा मंत्रालय संभालना चाह रहा है वो संभाले। तुम्हारे जो इख्तियार का सूरज था मोदी साहब, वो गरूब हो चुका है, और जितना तुम जल्दी इस हकीकत को स्वीकार कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है।